किस पोजीशन में संबंध बनाने से लड़का पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जिनकी 4-4 बेटी है, 5-5 बेटी है और वो हमेशा बेटियों से परेशान रहती है कि मुझे लड़के नहीं हो रहे हैं, मुझे लड़के कैसे होंगे, कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सा ऐसा फल है, कौन सा ऐसा जड़ी बूटी है जो कि मैं खा लूँ और हमें लड़का पैदा हो। देखिए, हमारे समाज में इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जिन लेडीज़ को, जिन औरत को लड़का नहीं होता है, उनको हमेशा वो दोषी मानते हैं। यानी कि मान लो कि अगर आप एक लेडीज़ हो और आपके 2 बेटी है या 3 बेटी है और आपके बेटे नहीं हो रहे हैं, तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं। आपको बोलते हैं कि आप ऐसी हो, आप पिशाचिनी हो, ये हो। क्योंकि मैं समाज से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आपके बेटे नहीं हो रहे हैं, बेबी बॉय नहीं हो रहे हैं, तो आपको लोग बहुत गलत-गलत धारणाएँ, बातें बोलते होंगे। मैं समझ सकता हूँ। अगर आप भी महिलाएँ इस वीडियो को देख रही हो, तो इस वीडियो को पूरा आप स्टेप बाय स्टेप वॉच करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप समाज के जो गंदे लोग हैं, उससे आप करारा जवाब दे सकोगी। समाज में ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि आप उन बाबा जी के पास चले जाओ, आप ये जड़ी खा लो, ये बूटी खा लो, जिससे कि आपको लड़के पैदा हो। आप ये दवाई खा लो, 3 महीने के बाद आप प्रेगनेंसी में ये दवाई खाती हो, तो आपको लड़का पैदा होगा। आप ये सेक्स पोजीशन अपनाओ, जिससे आपको लड़का पैदा होगा। तो चलिए हम इस डाउट को क्लियर करते हैं कि आखिरकार लड़का पैदा होता कैसे है। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, ये टोटली आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जीन्स कैसा है। उस हिसाब से आपको लड़की या फिर आपको लड़का हो सकता है। देखिए, प्रत्येक इंसान के पास 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसे हम 23 जोड़ों में बांटते हैं। एक जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम का होता है, जो कि व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। महिलाओं के पास जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं XX, और जो पुरुष के पास क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं XY। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें। ये तो आप सबको भली भांति पता होगा कि इंसान में टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं, जो कि 23 जोड़ों में विभाजित किया जाता है। और महिलाओं के पास होते हैं XX क्रोमोजोम और पुरुष के पास होता है XY क्रोमोजोम। देखिए, जब भी कोई लेडीज़ संबंध बनाती है, तो होता क्या है कि महिलाओं का जो अंडाणु होता है वो XX क्रोमोजोम देता है, ठीक है, और जो पुरुष का स्पर्म होता है वो XY क्रोमोजोम देता है। और जब भी कोई लेडीज़ संबंध बनाती है, तो ऐसे में होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो होता क्या है, माँ का जो क्रोमोजोम होता है वो XX होता है और पिता का जो क्रोमोजोम होता है वो XY होता है। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त माँ का क्रोमोजोम X और पिता का जो क्रोमोजोम X है, अगर वो दोनों फर्टिलाइज हो जाता है, तो इससे बेबी गर्ल यानी कि लड़की पैदा होती है। और माँ का X क्रोमोजोम और पिता का जो Y क्रोमोजोम है, अगर वो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसके वजह से लड़का पैदा होता है। जब कोई भी व्यक्ति संबंध बनाते हैं, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ स्पर्म निकलते हैं, जो कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर माँ का क्रोमोजोम X और पिता का क्रोमोजोम Y दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो लड़का होता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ये दवाई खा लूँगा, मैं वो खीर खा लूँगा, मुझे वो बाबा जी ये दवाई देंगे, वो जड़ी बूटी देंगे, जिसके वजह से मुझे लड़का पैदा हो जाएगा, तो अभी भी उन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लोगे कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए या फिर मुझे लड़का ही चाहिए, तो आप ट्राई करते करते रह जाओगे, बट आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके टोटली जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। और आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये गॉड के द्वारा दिया गया है, यानी कि ईश्वर के द्वारा दिया गया है। आप इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो कि मुझे बेटा ही चाहिए तो मुझे बेटा ही होगा। भगवान का दिया हुआ जो भी है वो ठीक है। अगर आपके पास 2 बेटी है या 1 बेटी है या 4-5 बेटी है, तो उसे ही आप पढ़ाओ लिखाओ, उसे ही आप बड़ा बनाओ। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बेटा ही होगा तभी आप महान बन जाओगी, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों को बेटी होता है तो वो इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिनके वजह से जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट तक नहीं हो पाती है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी जो है नहीं होती है, इनफर्टिलिटी की संभावना हो जाती है। आप ये सारी चीज़ें सर्च कर रहे हो कि मुझे बेटा पैदा करने के लिए क्या करना है, कौन सा ऐसा दवाई है जो मुझे डॉक्टर दे, कौन से ऐसे जड़ी बूटी है जो मुझे लोग दे, कौन से ऐसे बाबा जी है जिसके पास मैं जाऊं तो वो मुझे आशीर्वाद दे दे जो मुझे बेटा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मन का भ्रम है। और आप दोनों पति पत्नी बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए। आप जितना टेंशन लोगी उतना आपको दिक्कत होगा, तो आप बस टेंशन फ्री रहिए और आप ट्राई करके X और Y क्रोमोजोम दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे, तो आपको आराम से बेटा पैदा हो जाएगा। तो लड़का हो या लड़की हो, ये सब टोटली डिपेंड करता है आपके जीन पे, और ये सब आपके भाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जीन कैसा है, आपका भाग कैसा है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको बेटी है तो आपकी भाग खराब हो गई, अगर आपके बेटे ही है तो भाग खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
बस समाज की जो गंदी विचारधाराएं हैं उनसे आप बचिए। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।